नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। सो फ्रेंड, आप सबका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यार, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर नहीं छोड़िएगा। और उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आपसे जितने परिचित हैं उन सभी को कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और प्रयास के लिए हमेशा हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया, फिर सिलेक्शन लिस्ट भी आ गया, लेकिन कई बच्चों का ऐसा डिमांड है कि सर हमारा सिलेक्शन रायपुर में होगा कि नहीं होगा। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित रहेगा। साथ ही बहुत सारे बच्चे ये भी हमको पूछ रहे हैं कि सर हमारा नाम प्रतीक्षा सूची में है, वेटिंग लिस्ट में है, तो क्या हमको भी काउंसलिंग के लिए जाना होगा। तो उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको काउंसलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन आपने यदि पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रतीक्षा सूची में जो बच्चे हैं उनको बाद में पृथक से अवगत कराया जाएगा। अब देखो, प्रतीक्षा सूची में जो बच्चे उनका सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आइडिया हो जाएगा फिर आपको। अभी जितने बच्चों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया है, मान लो उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि काउंसलिंग कराने नहीं गए। चलो मान लिया कुछ काउंसलिंग कराने गए भी, लेकिन उनको अपना मनचाहा प्रयास आवासीय विद्यालय नहीं मिलने के कारण वे बच्चे प्रयास में एडमिशन नहीं लिए, तो उनका सीट हो जाएगा रिक्त। और उनके लिए फिर आपको प्रतीक्षा सूची में जिन बच्चों का नाम है उनको फिर बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रतीक्षा सूची क्या होती है। तो जिन बच्चों का नाम प्रतीक्षा सूची में है उन सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी वेटिंग लिस्ट में हैं और वेट करें। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ना लें, तो उनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। बस ये है कि आपको भी आपका मनचाहा प्रयास नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे कोई सा भी प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ना है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वे बच्चे सिलेक्शन होगा उनका तो सीट हो जाएगा फुल। और यदि वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका सीट रिक्त रहेगा, जिनका फायदा आपको मिलने वाला है। क्लियर? चलिए, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय और ओल्ड प्रयास आवासीय विद्यालय दोनों के सीटों पर एडमिशन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा रायपुर प्रयास में सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो आज हम पूरी तरह से आपको संतुष्ट करेंगे कि आपका प्रयास रायपुर में किस प्रकार सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि मैं इसका डेटा के बारे में बात करूं तो कुल इसमें बालक के लिए 200 सीट है, जो कि गणित लेकर ही उनको पढ़ना होगा। साथ ही बालिका इनके लिए 155 सीट है और इनको बायो 11-12 में लेकर पढ़ना होगा, है ना। ऐसे बच्चों का ही यहाँ सिलेक्शन होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि एसटी बॉयज, एसटी गर्ल, ओबीसी, एससी, जनरल, इनके लिए किस प्रकार सीट यहाँ है और कितने रैंक तक इनका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी बॉयज का। तो एसटी बॉयज में जिनका भी रैंक 106 रैंक तक आ रहा है उन सभी बच्चों का सिलेक्शन रायपुर प्रयास आवासीय विद्यालय में हो जाएगा। क्लियर? यदि आप गर्ल्स हैं और यदि आप बायो लेकर 11-12 में पढ़ने के इच्छुक हैं, तो यदि आपका रैंक 83 रैंक तक आ रहा है तो आराम से आपका सिलेक्शन रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी में हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बॉयज का प्रयास आवासीय विद्यालय है वो सड्डू में है, रायपुर सड्डू में, और जो गर्ल्स का प्रयास आवासीय विद्यालय है वो है आपका गुड़ियारी रायपुर में। क्लियर? चलिए, अब हम ओबीसी की देख लेते हैं। भैया ओबीसी में क्या हालचाल है। ओबीसी में जो बॉयज है उनका रैंक अगर 40 रैंक तक आ रहा है तो उसका 100% प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर में सिलेक्शन हो जाएगा।
देखिए ये सब काउंसलिंग जब आप करने जाएंगे ना, तो ये जितना मैं डेटा बता रहा हूं बहुत काम आएगा आपका। चाहे तो आप इसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओबीसी गर्ल्स, तो गर्ल्स में गुढ़ियारी प्रयास रायपुर में 31 रैंक तक 31, ये 30 भी हो सकता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं 31 रैंक बोल रहा हूँ, 30 भी हो सकता है। वो मैंने कई बार आपको कहा है, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो यदि वो टॉप 30 में आते हैं तो आराम से उनका सिलेक्शन हो ही जाता है ना। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 रैंक तक यदि है आपका तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही एससी बालक की बात करेंगे अपन। एससी बालक में आप देखिएगा 26 रैंक तक, जिसका भी रैंक 26 तक आ रहा है उन सभी बच्चों का सिलेक्शन, एससी बालक का बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, रायपुर के प्रयास सड्डू में हो जाएगा। साथ ही यदि कोई बालिका है और एससी से है, एससी का मतलब अनुसूचित जाति, यदि बालिका है तो उसका 21 रैंक तक रायपुर के प्रयास में हो जाएगा। साथ ही अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में बालक में देखते हैं अपन बॉयस में 20 रैंक तक आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बालिका के लिए जनरल में अगर मैं बात करूं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 15 रैंक तक। 15 रैंक भी यदि आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन जो है वो गुड़ियारी रायपुर प्रयास में हो जाएगा। साथ ही जो बच्चे अल्पसंख्यक हैं तो आपने सिलेक्शन लिस्ट देखा होगा, जितने बच्चे अल्पसंख्यक हैं चाहे बालक हो चाहे बालिका, आप देखेंगे अगर लिस्ट को तो 6 बालकों का नाम है वहां और बालिका में 5 सीट का वहां नाम है। टोटल एक्चुअल में बालक और बालिका 10-10 सीट था, मतलब कुल 20 सीट था रायपुर में। लेकिन ये सीट जो है, क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरे थे बच्चे, तो ये सीट जो है वो रिक्त जा रहा है। अब इसका फायदा जो है वो एसटी बॉयज और एसटी गर्ल्स को होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 106 रैंक बॉयज के लिए मैंने कहा था और अभी 4 सीट इसमें रिक्त है, तो 110 रैंक तक एसटी बॉयज वाले का हो सकता है। वहीं एसटी गर्ल में अगर मैं बात करूं तो इनका 88 रैंक तक हो सकता है सिलेक्शन। क्लियर? क्योंकि ये जो सीट बचा हुआ है वो एसटी बॉयज और गर्ल्स में बढ़ जाएगा। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब कई बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या यही होगा? तो देखिए मैं आपको कुछ लॉजिक समझाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो फैक्ट है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बायो और मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं और रायपुर में ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनमें से यार ऐसे भी तो बॉयज और गर्ल्स हो सकते हैं ना जो ऐसा सोचे। जैसे मान लो कोई गर्ल्स है, वो सोचती है कि मेरे को मैथ्स लेकर पढ़ना है, तो भाई वो तो रायपुर प्रयास में पढ़ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बालिका के लिए यहाँ केवल बायो ही है ना। और यदि कोई लड़का है और वो बायो लेकर पढ़ना चाहता है, वो भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि यहाँ बॉयज के लिए केवल गणित ही है। तो रैंक जो है ना और नीचे जा सकता है उससे। फिर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने जो भी अभी बताया आपको रैंक, उसे और नीचे चला जाएगा जब बच्चे ऐसा सोचेंगे। क्लियर? अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 60% ही ना हो 8th क्लास में, और आपको मालूम है कि अगर 60% नहीं है बच्चे का तो उसका प्रयास में सिलेक्शन होगा नहीं। तो ये हो गया। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट ना हो, नंबर तो अच्छा आ गया, सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन हो सकता है उसके पास डॉक्यूमेंट ना हो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई वे उस दिन काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंच पाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया उनको कि वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे सब कंडीशन में क्या होगा, रैंक और नीचे जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आ रहा होगा आपको जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बच्चे
अपने घर के नज़दीक प्रयास में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इतना दूर रायपुर नहीं आना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई बस्तर गए तो वो सोचेगा यार मैं बस्तर में ही ले लेता हूँ एडमिशन, मैथ्स और बायो वहाँ भी है, वहाँ पढ़ लूँगा, ऐसा सोच सकता है। तो ऐसे कंडीशन में रैंक जो है और नीचे चला जाएगा। तो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ आपको समझ आ ही रहा होगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं जो सिकल सेल पॉजिटिव हो जाए, तो वो बच्चों का तो एडमिशन होगा नहीं प्रयास में। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये जो मैंने आपको अभी रैंक बताया वो थोड़ा थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो रैंक मैं बता रहा हूँ उतने में तो 110% सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका। क्लियर? और नीचे जाता है तो जो बच्चे इससे कम नंबर पाए हैं उनको फ़ायदा होगा, या जिनका रैंक थोड़ा नीचे है उनको फ़ायदा होगा, और थोड़े नीचे वाले रैंक में भी प्रयास रायपुर में आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि अगर भाई मेरे को डॉक्टर बनना है और रायपुर में पढ़ना है तो फिर बायो लेकर ही पढ़ना पड़ेगा, और वो केवल और केवल बालिका अर्थात गर्ल्स ही कर सकती है। यदि मुझे इंजीनियर बनना है तो केवल और केवल बालक ही कर सकते हैं। प्रयास में अगर आपको पढ़ना है रायपुर में तो बालक ही गणित लेकर वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट था जो मैं आपके सामने रखा हूँ। अब हम बात करते हैं नवीन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर, क्योंकि ये बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई रिजल्ट क्या है, एक साथ जारी कर दिया गया था, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट भी एक साथ ही जारी हो गया है ना। तो आपको अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि भैया सिलेक्शन होगा कहाँ, नवीन प्रयास में होगा कि हमारा जो ओल्ड प्रयास है वहां होगा। तो बालक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सड्डू में ही क्लासेस लग रही है अभी जहां तक मुझे पता है, चाहे वो नवीन प्रयास वाला हो चाहे ओल्ड प्रयास वाला हो, सड्डू में ही बच्चों का क्लासेस लग रहा है। क्योंकि सड्डू में जो प्रयास बना है वो बहुत देखने लायक प्रयास है यार, जबरदस्त प्रयास बना हुआ है वो, जाके आप देख सकते हैं, बहुत शानदार है वो। वहाँ आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, इतना बेहतरीन उसको डिज़ाइन किया गया है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो बहुत ही शानदार हैं। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ जाके। चलिए आगे अपन देखते हैं, समझते हैं कि नवीन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में कुल बालक, ओबीसी बॉयज के लिए मैं बात करूं ना, क्योंकि गर्ल्स का कोई रोल नहीं है और ना ही एसटी एससी का कोई रोल है यहाँ। नवीन प्रयास में केवल रायपुर में बॉयज ओबीसी वाले उनका ही है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई चांस नहीं है। तो यहाँ टोटल 125 सीट रिजर्व है, जिसमें से लगभग 25 सीट जो है वो ऐसे वर्ग और समूह को दे दिया गया है जैसे कोई दिव्यांग है, या फिर जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, या जिनके माता पिता जो है वो हैंडीकैप्ड हैं, या परित्यक्ता महिला के बच्चे हैं, या फिर देश सेवा में शहीद हुए बच्चे हैं, है ना। ऐसे करके कुछ कैटेगरी बांट दी गई है, और 125 में से जो 25 सीट है वो उन बच्चों को दे दिया जाएगा। तो बचा यहाँ भी 100। अब ये 100 बच्चे जो हैं उनका कैसा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इसमें। देखिए 125 सीट है हमारे पास, इसमें से बालक जो दिव्यांग है, हैंडीकैप 3 बच्चे, और जो कि ओबीसी के है ना, ये भी बता देता हूँ हमको, ओबीसी बॉयज की बात करूँ मैं, 3 बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी प्रयास रायपुर में सिलेक्शन हो गया है। क्यों? क्योंकि नवीन प्रयास में ऐसे बच्चों का सिलेक्शन तो होना ही है, 3 बच्चे हैं हैंडीकैप्ड में। अच्छा, जिनके माता पिता हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे ओबीसी में 7 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, और उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट रायपुर में ही पढ़ेंगे। अच्छा, अनाथ बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी के 3 हैं, 3 बालक, इन तीनों का सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ। साथ ही विधवा माता के बच्चे, ये टोटल आपके विधवा माता वाले 9 बच्चे हैं, इनका भी हो जाएगा वहाँ। परित्यक्ता महिला के बच्चे 3 हैं, उनका भी हो जाएगा सिलेक्शन। साथ ही देश सेवा में शहीद के बच्चे 3 बालक हैं, उनका भी वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये टोटल 28 लोग हो गए हैं ऐसे, है ना। मैंने आपको 25 सीट बताया था, लेकिन क्या है कि कई बार नंबर सेम होने के कारण दोनों को ले जाना पड़ता है अपने को, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो आपका वेटिंग लिस्ट आया है, जैसे मान लो किसी का 47 नंबर है तो पूरा 47 नंबर आपको दिखेगा। क्यों? कि अगर मैं एक 47 वाले के लेता हूं तो नाइंसाफी हो जाएगी, सब बच्चों का नाम लिख देगा उसमें। लेकिन जब उसका टाइम आएगा, तो सब बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा करके, तो उनका भी टाइम आएगा। तो जैसे उनका टाइम आएगा, जब सेकेंड काउंसलिंग होगी, तो उसमें जितना सीट बचा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उन बच्चों को बुलाया जाएगा। मान लो जैसे 10 सीट बचा है तो 10 बच्चों को बुला लेंगे, 12 बचा है तो 12 को बुला लेंगे। अब एक भी बचा नहीं तो नहीं बुलाएंगे, कोई बच्चे फिर वेट करते ही रह जाएंगे। तो आप वेट ना करें, जहां भी आपको एडमिशन लेना है या फिर ऑलरेडी आप ले चुके होंगे वहां अपना पढ़ाई जारी रखें। अगर ऐसा लगता है आपका चांस बनता है तो आप जरूर जाके प्रयास में पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी टॉपिक में आ जाते हैं अपन। देखिए हमारे पास अगर आप ओबीसी का लिस्ट देखेंगे तो 267 रैंक तक ओबीसी में बच्चों का नाम है, जिसमें से 40 रैंक या इसे थोड़ा ऊपर तक जो बालक हैं वे सभी ओल्ड प्रयास में चले जाएंगे। अब इसके ऊपर जो बच्चे हैं 40 के बाद 41, 42, 43, 44 जैसा भी है ना, ये आगे बढ़ेगा। और इन सभी बच्चों को नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो भाई जब भी आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपको वहां प्रेफरेंस डालना पड़ेगा कि पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, वहां सिलेक्शन होगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको ज़्यादातर पता नहीं रहता है। बच्चे जाते हैं वहाँ और अच्छा नंबर लाने के बाद भी, क्योंकि काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर पाते वो लोग, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या उनके मन चाहे प्रयास में उनको सीट नहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं जाते वहाँ। क्लियर? तो ये डिटेल में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में हो सकता है। और इसके लिए जो भी तथ्य था वो सभी चीजें मैंने आपके सामने रखी है। आशा करता हूं कि आपको सब चीज समझ आ गया होगा। और भी कोई समस्या हो तो जरूर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विजिट किए हैं, तो यार एक बार सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपकी सेवा में हम लगातार लगे हुए हैं। तो इतना तो हक बनता है हमारा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं कि प्रयास के यदि आपको पढ़ाई करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एकमात्र यूट्यूब में चैनल है, वो इंद्रजीत सर का चैनल है। ऐसे आप लोगों तक हमारी बातें पहुंचाएं। और ऐसा यदि आप कर सकते हैं तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि यही उनके द्वारा दिया गया मुझे गुरु दक्षिणा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।